आज का जो विचार हमारा है, जो कल हम विचार रख रहे थे कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, ये अलग से एक सत्ता है, स्वयंभू सत्ता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि ये शरीर का त्याग जब आत्मा करती है तो ये कहाँ रहती है, इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं। उसमें कुछ मान्यता ये है कि ये जो आत्मा है 13 दिन तक अंतरिक्ष में रहती है, और इनका मानना है कि श्रृंगकेतु नाम की जो है एक वायु है, उसमें ये 13 दिन तक गमन करती है अंतरिक्ष में। लेकिन विचारकों का और सही मत ये है कि जो आत्मा है वो शरीर का त्याग उसी समय करती है जब उसका अगला शरीर जो है वो तैयार हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जैसे एक सुंडी होती है और वो चने आदि के पेड़ पर अपना स्थान रखती है, अगली जो है वो अपने पैरों को उठाती है और अगला पैर जब उसका एक जगह स्थिर हो जाता है तब पीछे से दूसरा पैर उठा के आगे चलती है। तो इसका उदाहरण विद्वानों ने दिया कि इसी प्रकार जो है ये आत्मा पिछला शरीर त्याग करती है, तभी करती है कि जब उसका अगला शरीर तैयार होता है, और परमात्मा के वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ये आत्मा उसका शरीर का त्याग करती है और अगले शरीर में जो है वो वहाँ पे पदार्पण कर जाती है। इसलिए कोई भी स्थान कहीं बीच में वो रहती नहीं। दूसरा कुछ इस प्रकार के है भ्रांतियाँ कि जब ये आत्मा जाती है तो हमारे जो भारतीयों में या हिंदुओं में एक मान्यता है कि बाहर जो है एक उपला गोसा या आग जला दी जाती है और उसकी राख के ऊपर जो है एक बर्तन को ढक दिया जाता है, और अगले दिन जो वो देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये आत्मा क्या बनी। कुछ अज्ञानी लोग जो हैं वो मनुष्यों को भ्रमित करने वाले वो उसमें निशान बना देते हैं। ये इस प्रकार का बयान जो है वो गलत है। लेकिन विद्वानों का मानना है कि ये जो हमारा शरीर है इसमें 9 द्वार हैं, 9 द्वारों से ये आत्मा जाती है। ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? ये जो है आत्मा जब इस शरीर का त्याग करती है तो ये जो है सौंतति नाम की वायु में रमन करती है। इसके पश्चात जो है ये किरणती, और उसके बाद जो है सोमभाम नाम की वायु में रमन करती है। ये तीनों शाखाएं जो हैं वो इंद्र नाम की वायु की हैं। इसके जो ऊपर है का स्थान जो है वो यम नाम की वायु का है, क्योंकि जैसा भी बताया जाता है कि यमराज आता है, ये यमराज कोई शरीरधारी, कोई भगवान का एजेंट या दल्ला नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता। यम नाम की वायु है और इंद्र नाम की भी वायु है। तो ये यम नाम की वायु जो है ये इसकी भी 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 है जो शुभम है, रेधी है और धीरंती है। ये आत्मा इनमें भी रमन करता है। इन रमन करने का अभिप्राय यह है कि आत्मा को दूसरा शरीर ग्रहण करना है, और इन 6 प्रकार की वायुओं के रमन करने के पश्चात उसकी जो पिछली शरीर की परिवार आदि में जो रहा है उसकी यादाश्तें जो आदि हैं सभी जो है वो समाप्त हो जाती हैं, और इसके पश्चात जो है जैसे कर्म होते हैं उसके अनुकूल और अंतःकरण जो होता है हमारा, जिसमें उसमें सारी वीडियो रील पिक्चर बनी हुई होती है, वो कर्म अंतःकरण में बीज रूप में रहते हैं, और उसके संस्कारों में अगला जन्म वो जो है प्राप्त हो जाता है उसको। और वो वायु है, वो जो आत्मा है, इस वायु के माध्यम से उस गर्भस्थल में जाकर अपना जो है स्थान प्राप्त कर लेती है। ये यम नाम की जो वायु है, वायु में आत्मा और
वायु का मंथन होता है। इसके पश्चात यदि आत्मा के सात्विक गुण अधिक हों तो वो सोंतति वायु में चली जाती है और वहाँ पर इसकी गति विशाल बन जाती है। यदि आत्मा को साथ देवव्रत कर्म हैं तो वह मोक्ष में आनंद प्राप्त करता है। जितने उसके देवव्रत कर्म होते हैं उसके अनुसार मोक्ष में रमन करता हुआ पुनः संसार में अपने कर्मों के अनुसार आवागमन में आ जाता है। शरीर त्यागने के समय अगली जो है वो जो है वो निश्चित करना वो परमात्मा के हाथ में है। और इस प्रकार जो योगी जनों ने कहा कि ये जो आत्मा है वो 9 द्वारों से जाती है तो वह शरीर धारण करती है। जो आत्मा जो है अगर वो गुदा और उपस्थ आदि से जाती है तो जो मलमूत्र के कीड़े बनते हैं उसके द्वारा, और अगर वही जीवात्मा का शरीर त्यागते समय वो मुख से जाती है तो मुख से जाने वाली आत्मा जो है वो पशु बनते हैं। उसके साथ जो है वो श्रोत्र जो कान हैं उनसे जब आत्मा निकलती है शरीर से तो वो जो है पक्षी और जलचर आदि में शरीर धारण करते हैं। उसके बाद जो है वो जो है अगर नासिका से जाती है तो नासिका के 2 द्वार हैं, एक चंद्रमा और एक सूर्य। चंद्रमा से जो ठंडा है, जो चंद्रमा जो नाड़ी से जो उससे जाती है तो वो जो है एक निम्न प्रकार की मनुष्य जो बनता है, तमोवृत्ति में वो विचरण करता है और तामसी वृत्ति का व्यक्ति बनता है। लेकिन सूर्य नाड़ी से जो जाती है आत्मा तो वो बहुत उच्च कोटि का विद्वान और बहुत जो है शक्तिशाली और धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति बनता है। वो संसार में बहुत अच्छे कर्म करता है। तो इस प्रकार जो है ये आत्मा इन 9 द्वारों के बजाय जब ये ब्रह्मरंध्र में जाती है तो ये 10वां द्वार है। 10वां द्वार हमारी जो चोटी होती है, हम जो हिंदू भाई जब जो चोटी रखते हैं यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र से जब ये आत्मा जाती है मोक्ष में जाती है सिद्धि फिर, क्योंकि योगी जन जो है वो ध्यान अवस्था और समाधि लगाकर अपने प्राण को ऊर्ध्वा करते हुए उड़ान भरते हुए वो मोक्ष में चले जाते हैं और जीवन मरण के बंधन से छूट जाते हैं। और जब उसके ये पूरे हो जाते हैं दिन वहाँ के, तब वो फिर जन्म लेती हैं और यहीं पर जन्म लेकर अपने कर्मों के अनुसार वो भोग भोगती है। इसलिए जो ये जीव आत्मा है इस प्रकार इसका शरीर त्यागने के बाद इसकी गति होती है। ये जो है कहीं पर भी 13 दिन तक नहीं रहती, उसको उसी समय उचित स्थान परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की हुई है। तो आज का जो हमारा विचार था वो इस भ्रांतियों को दूर करने का था कि ये आत्मा शरीर का त्याग करने के बाद कैसे जाती है। हमारे शरीर का त्याग करने के बाद गरुड़ पुराण की कथा कही जाती है। ये अज्ञानता भरी कथा है। गरुड़ जो है हमारी जो है जो प्राण है वो ऊर्ध्वा करता है, उदान प्राण जो है वो ऊर्ध्वा करता है और उसका सूक्ष्म प्राण धनंजय है। ये आत्मा उसी उसमें इंद्र और उसकी वायु में चले जाते हैं। तो उदान भरते हैं पक्षी और पक्षियों का राजा है गरुड़। गरुड़ होने की वजह से गरुड़ पुराण की जगह ये प्राण की जगह पुराण बोलते हैं और ये लोगों को भ्रमित करते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो कथाएं ये कहानियाँ सुनाया जाते हैं ये असत्य और अज्ञान भरगी विचारधारा है। इनसे दूर रहना चाहिए और इसका कोई लाभ नहीं है। सत्य ज्ञान के ऊपर ही चलकर व्यक्ति जो है अपने सच्चे ज्ञान से ही अपनी भ्रांतियाँ अपने जो भ्रांतियाँ हमें गलत विचार असत्य विचारों से दूर सत्य विचारों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे जो है हमारा कल्याण हो जाता है और भ्रांतियों से हम
दूर हो जाते हैं। तो ये आत्मा जो है, कुछ ये है कि ये आत्मा जो है पेड़ पौधों में भी होती है, लेकिन ये जो आत्मा है पेड़ पौधों में नहीं होती। पेड़ पौधे जो है सामान्य प्राण के माध्यम से और जल और पृथ्वी के संयोग से ये पौधे अपने आप वनस्पति पैदा होती हैं। क्योंकि वेदों में ये लिखा है जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जो है जब सूर्य आदि पड़े तो उनसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जब पृथ्वी के गर्भ स्थल में आई तो वनस्पतियाँ पैदा हुई और बीज ऊपर से आए। तो इस प्रकार उनसे जो है फिर वनस्पतियों से शरीर बने और शरीरों में जो है बाद में आत्मा आई। तो ऐसा वेद में वर्णन है। तो इसलिए जब वनस्पति पहले बनी तो कहीं भी ये नहीं है कि उसमें आत्मा हो, आत्मा तो बाद में आई। इसलिए कुछ विद्वानों ने भ्रमित प्रचार किया और ये जो है बहुत से ऋषि मुनियों के जो है आपस में विचार विमर्श के बाद ये सत्य विचार पे आए कि जो है ना ये एक सामान्य प्राण होता है। क्योंकि जहाँ पर बुद्धि का, ज्ञान का अभाव हो वो चीज़ जड़ होती है और इसलिए जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, इनमें ज्ञान का और बुद्धि का अभाव होता है। तो वहाँ जो आत्मा का वास नहीं होता, क्योंकि आत्मा का गुण ज्ञान और प्रयत्न है। इसलिए ये सबसे बड़ी भ्रांति आजकल विद्वानों में भी है और बड़े बड़े विद्वानों में है ये। तो इसको दूर करना चाहिए, क्योंकि वनस्पति जो है एक शाकाहारी भोजन है और जो है ये अगर वनस्पतियाँ इस प्रकार से है तो ये मांसाहारी भोजन होगा, हिंसात्मक होगी और धर्म और परमात्मा का भी इसमें एक बहुत बड़ा अपमान होगा। इसलिए वनस्पतियाँ जो है वो एक सामान्य प्राण से, जैसे जल जो नदियों में ऑटोमेटिक बहता है, वाष्पीकरण होकर जल नीचे से ऊपर वाष्पीकरण होकर चला जाता है, ऊपर से जो है वो बर्फ़ के रूप में और जल के रूप में नीचे आ जाता है। तो ये जो सामान्य ये क्रियाएं होती हैं ये इनमें आत्मा नहीं होती। दूसरा ये है कि जो स्त्री और पुरुष में क्या समान आत्माएं होती हैं? हाँ, इनके अंदर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये जो है एक जैसी ही आत्मा पवित्र होती है। ये तो जो है लिंग भेद जो है वो भोजन के साथ जो शरीर में जो शुक्र होते हैं उसकी वजह से शरीर अलग अलग होता है। आत्मा स्त्री और पुरुष की समान होती है। उसके बाद ये आता है एक प्रश्न कि आत्मा जो है गर्भाधान के समय ही आ जाती है कि 3 महीने के बाद आती है कि 9 महीने के बाद आती है? इसका जो सही उत्तर ये है कि जो गर्भाधान के समय ही ये आत्मा जो है पहले पुरुष में आती है और फिर स्त्री के गर्भाशय में पहुंचकर ये अपने शरीर की रचना करती है माँ के गर्भ में प्राण के साथ। तो जो है ये आत्मा पवित्र और शुद्ध है और ये फिर अपना शरीर धारण कर लेती है अपने कर्मों के अनुकूल। और ये होता इसीलिए जो है जो लड़का और लड़की जो है ये आत्मा का स्वरूप बनता है वो पुरुष के वश में है, स्त्री के वश में नहीं। क्योंकि जो बीज रूप है वो पुरुष के पास है, स्त्री के पास नहीं। स्त्री तो सिर्फ फीड ही देती है, भोजन देती है, उसका निर्माण करती है, उसको संस्कारित करती है। इसलिए लड़का या लड़की होगा ये जो है वो पुरुष के वश में है, उसके शुक्र में जो उस पे उसका डिपेंड करता है, क्योंकि पुरुष ही बीज रूप है। इसलिए इस प्रकार की जो अज्ञान भरी भ्रांतियाँ जो हमारे समाज में फैली हैं, आज हमने कोशिश की है कि अच्छे सत्य विचारों के माध्यम से वो जो भ्रांतियों को दूर करके और सत्य विचार समाज बताए जाएं, ताकि सबका कल्याण हो। और जो अज्ञानी व्यक्ति लोगों को भकाते हैं उससे उनका पिंडा छूट जाए। तो इसमें एक और बात है, क्या ये भूत प्रेत आत्माएं अंतरिक्ष में रहती हैं? नहीं, कोई भूत प्रेत आदि आत्माएं नहीं होती और ना आत्मा बगैर शरीर के यहाँ संसार में रह सकती। जो कई बार स्त्रियों में जो इस प्रकार के आत्माएं कहती हैं कई आवे, एक शरीर में एक ही आत्मा होती है और वो शरीर में जो पहले है वही आती है। अन्य इस प्रकार की बीमारी है, व्याधि होती है, उसको डॉक्टर या शारीरिक वैज्ञानिक के द्वारा जो है जो औषधि लेकर उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। क्योंकि ये एक बीमारी है, व्याधि है, ये कोई भूत प्रेत आत्माएं उसके अंदर नहीं बोलती। हाँ, योग आदि समाधि काल में जो है
वो आत्मा जो है प्रारब्ध के कर्मों को उद्गत कर सकती है, विचार व्यक्त कर सकती है। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है। इससे और मूर्ख और अज्ञानी लोग औरतों को बहकाकर और इस प्रकार का गलत प्रचार के द्वारा उसका शारीरिक शोषण करते हैं, बौद्धिक आर्थिक और वो शोषण करते हैं। और इस प्रकार हमारी माताओं बहनों को इस प्रकार के दुष्ट व्यक्तियों के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए। और इसका जो है डॉक्टर या विद्वान जो आयुर्वेद के विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, शारीरिक वैज्ञानिक हैं, उनसे दवाई औषधि लेकर इसको दूर करना चाहिए। आज हमारा यही विचार था आपके सामने रखने का कि जो असत्य विचार और भ्रांतियाँ उनको दूर किया जाए और सत्य विचार आपके सामने प्रस्तुत किए जाए। ये जो विचार दिए हैं हमने आत्मा की गति के बारे में, ये माता गार्गी के विचार हैं और विद्वानों के द्वारा जो सत्य बातें हैं, जो प्रवचनों के बाद वही हमने आपके सामने ये बातें रखी हैं और यही जो है सत्य है। ओम शांति शांति शांति।